बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 अप्रैल और दिन है इतवार का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जो विल्सन का जो बिल था जो उसने पेश किया आर्मी चीफ पर पाबंदी से मुतल्लिक, इस बिल को अब पर लग गए हैं और इसकी हिमायत में रोज ब रोज जो इजाफा है वो होता जा रहा है और इस बिल का जो प्रेशर है वो एस्टेब्लिशमेंट पर बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि अब इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए खुद ये सामने आ चुके हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था जी कि हम क्यों मुज़ाकरात करें, जाएं सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात करें, और दूसरी तरफ से भी नून लीग यही कहती थी और पैगामात भी पहुंचाती थी कि इमरान खान साहब हमसे मुज़ाकरात करें, हमें बताएं, हम खुद चलकर आपके पास जेल में आते हैं, आपसे मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन अब खुद बराह रास्त ये सामने आ गए हैं, मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे इनके तमाम कार्ड फारिग हो चुके हैं और ये रिजीम का खात्मा जल्द होने जा रहा है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों लंदन रवाना हो रहे हैं इसी महीने में, अप्रैल के महीने में। कब रवाना होंगे? और मैं आपकी चीज़ वाज़े करता चलूँ कि जब भी ये ख़ानदान बैरून मुल्क रवाना होता है तो ये बात वाज़े रहे कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं या जब इनको इक़्तिदार मिलता है तो तब ये पाकिस्तान में होते हैं, उससे अलावा ये बैरून मुल्क ही होते हैं। और नवाज शरीफ का बैरून मुल्क रवाना होना और इसी के पैरेलल जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात के लिए जोर लगाना और नून लीग का उसकी मुखालफत करना, ये सारी जो बातें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि इस मुंतखब रजीम का खात्मा होने जा रहा है। और ये चाहे भी इमरान खान साहब को ज़्यादा देर जेल के अंदर नहीं रख सकते, इसीलिए इमरान खान साहब को मालूमात तक रसाई भी गलत दी जा रही है। ये भी दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को फेक न्यूज़पेपर दिए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है जी कि मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा है ताकि इमरान खान साहब पर मजीद दबाव डाला जाए कि उनके साथ पब्लिक नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब इस सारी प्रोपेगेंडे के बावजूद जो है वो डट कर खड़ा हुआ है और एब्सोल्युटली नॉट का जो मैसेज उसने दिया, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी मैं आपको बताता हूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों लंदन रवाना होने जा रहे हैं 10 और 11 अप्रैल को। ये जी साले जाफर साहब हैं, इन्होंने ये बताया है जी, खबर दी है कि नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन जाने का इम्कान है, तिब्बी मुआयना कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हुसैन नवाज और ज़ाती मालिज डॉक्टर अदरान भी इनके साथ जो हैं वो बरतानिया में होंगे और शहबाज शरीफ भी बरतानिया में जा रहे हैं। और ज़रा ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ 3-4 दिन बरतानिया में रहने के बाद उनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन जो नवाज शरीफ है वो 2 हफ्ते तक वहाँ पर रहेंगे। इससे पहले भी नवाज शरीफ चंद हफ्तों के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो कितना अरसा वो वहाँ पर रहे वो भी आपके सामने है। तो एक तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। और ये आपको मैं वाज़े करता चलूँ कि जब भी ये बैरून मुल्क रवाना होते हैं उसका मतलब ये है जी कि या तो ये इक़्तिदार में नहीं होते या इक़्तिदार जो है वो इनका जाने वाला होता है या इनको किसी इनकलाब, बाहर बैठकर कोई इनकलाब लाने की ख्वाहिश होती, कोई डीलें करने की का होता है मामला, तब ये बाहर जाते हैं। बहरहाल कहा तो ये जा रहा है जी कि तिब्बी मुआयना कराने के लिए वो बाहर जा रहे हैं। बहरहाल नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों लंदन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ की वापसी हो जाएगी लेकिन नवाज शरीफ वहीं पर क़याम करेंगे। अब ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी कि इनकी हुकूमत जाने वाली है, ये इशारे कैसे मिल रहे हैं? एक इशारा तो आप ये आ गया कि नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं। अब इसके पैरेलल क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? पैरेलल ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि मुज़ाकरात के लिए अब एस्टेब्लिशमेंट खुद खुलकर सामने जो है वो आ गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकातें हों, इमरान खान साहब से राब्ते हों, इमरान खान साहब पर मज़ीद सख्तियाँ हों। ये सारी बातें बताती हैं कि इमरान खान को अब ये ज़्यादा देर जेल में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? आलमी सतह पर भी कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं, अमरीकी दबाव मज़ीद मुसलसल बढ़ता जा रहा है, इस पर भी मैं आगे चलता हूँ। लेकिन इनके जो कार्ड्स हैं वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए हैं। अफगान कार्ड की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी वो ख़त्म हो गया है जी, फारिग हो गया है। अब ईरान कार्ड भी इनका फारिग होने जा रहा है क्योंकि ईरानी सदर ने ये कहा है जी कि हम अमेरिका से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और अमेरिका भी यही चाह रहा है। तो अगर मुज़ाकरात के ज़रिए वो मामला हल हो जाता है तो फिर उस साइड से भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक तो ये आलमी सतह के ऊपर बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। दूसरा ये जी कि नून लीग के अंदर से अब एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो गई हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों मुज़ाकरात करे, इमरान खान ने मुज़ाकरात हमसे करने, और आप खुद ये कहते थे कि सियासी जमातों से इमरान खान मुज़ाकरात करे। ये नून लीग के अंदर से बातें हो रही हैं। क्या आपको मैं बताता हूँ जी, सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं जी, नून लीग के इंपॉर्टेंट पर्सन, ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट बार बार कह चुकी कि सियासतदानों से बात करें
दूसरी बात कही गई थी कि वो 9 मई पर माफी मांगे कि हमने गलत किया। मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली आ गई है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट दोनों चीजों से पीछे हट जाती है तो खुद जस्टिफाई करेगी। इस बयान के अंदर इन बिटवीन द लाइन क्या इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं जी कि एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट ने खुद ये कहा कि वो हमसे मुज़ाकरात करें, तो अब एस्टेब्लिशमेंट खुद क्यों सामने आ रही है? और फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हट गई है तो फिर इस मामले को भी वो खुद जस्टिफाई करेगी जी। हम भी फिर कहेंगे जी हमारी तो नहीं थी, हम तो कठपुतली हैं, एस्टेब्लिशमेंट का सारा किया धरा है। तो उनके ऊपर जो सारा मलबा है वो हम डाल रहे हैं। ये बयान सामने आना, ये स्टेटमेंट सामने आना, ये दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है जो इस बात की निशानदेही कर रही है जी कि इनकी जो हुकूमत है, इनका जो इक़्तिदार है वो बहुत जल्द जाने वाला है। और फिर तीसरे नंबर पर जो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की जो कोशिशें हैं जी वो की जा रही हैं। और इसमें एक और डेवलपमेंट, एक और जो दावा है वो सामने आया कि इमरान खान साहब पर अब इस हद तक दबाव डाला जा रहा है कि झूठी खबरें उन तक पहुंचाई जा रही हैं, झूठे अखबार दिए जा रहे हैं कि सब कुछ बाहर ओके, अवाम आपके साथ नहीं है। इमरान खान इसीलिए जेल में डटकर खड़े हैं ना कि अवाम साथ है और इनसे चीजें संभल नहीं रही, तबाही की तरफ जा रही हैं। तो ये एक नफ्सियाती हरबा तोड़ने का इमरान खान को कि झूठी खबरें दी जाए ताकि इमरान खान साहब टूट जाए और कोई ना कोई जो डील है वो हमें मिल जाए और हम अपनी जो बचत है वो कर लें। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद, पैगाम रसानियों के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं उनको मालूम है कि हकीकत क्या है और वो डट कर खड़े हुए हैं। और ख़ास तौर पर ये जो प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ रहा है जी, एक तो ये जो अमेरिका की तरफ से दबाव सामने आ रहा है, फिर इंटरनली भी जो दबाव बढ़ता जा रहा है। इस पर सबसे पहले तो मैं एतजाज़ अहसन साहब को कोट करता हूं जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जो विल्सन के बिल पर, उसकी तरफ मैं आता हूं जी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इमरान खान से खौफजदा हैं, इनके चेहरों पर इमरान खान का खौफ आया है, इनके जहनों में फॉर्म 45 की लाश दफन है, जिस दिन ये लाश बाहर निकली इनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने फौज के पीछे पनाह ली हुई है। ये एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो दावा कर रहे हैं, उनका ये अहम जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है। अब मैं आता हूं जी कि जो विल्सन का बिल है, नजम सेठी सबको मालूम है जी, खुद साख्ता एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान इनको ख्याल किया जाता है। ये क्या कहते हैं, ये जरा सुनिएगा। कहते हैं जी अमेरिका में जो डेवलपमेंट हुई है कांग्रेस में, उसमें पीटीआई की लॉबी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। यह अलार्मिंग सूरत हाल है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए कू बन गया है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो बिल मार्शल लॉ बन गया है। वो बिल वाली बात आगे बढ़ गई तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अभी 20 अप्रैल को पाकिस्तान की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। कहां पर? अमेरिका में। ये क्या सूरत हाल है बताई जाए ताकि उसके ऊपर फिर कोई हमारी तरफ से जो पॉलिसीज हैं वो मुरतब की जाए और उसको इम्प्लीमेंट जो है वो करवाया जाए। तो बिल के मामले के ऊपर इस वक्त जो है ये इनके लिए मार्शल लॉ की सिचुएशन बन गई हुई है। इसीलिए ये मुज़ाकरात और मुलाकातें और कोशिशें की गई कि इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पीछे हट जाएं। लेकिन उल्टा इसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ा कि आगाज़ में तो ये तासुर आया कि ओवरसीज़ को भी ये तकसीम करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन वो ओवरसीज़ जिन पर इल्ज़ामात लग रहे थे वो अब मज़ीद एक्टिव हो गए और बाकी भी मज़ीद मुतहरिक हो गए हैं। और इस बिल में तेज़ी आ गई। कैसे तेज़ी आई है? दिन ब दिन रोज़ाना 1 से 2, 3 से 4, 5, 6 इस बिल की हिमायत में वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या कांग्रेसमैन हैं, डेमोक्रेट्स हैं, वो सिग्नेचर करते जा रहे हैं और इसकी हिमायत करते जा रहे हैं। एक और बड़ी हिमायत आई है जी कांग्रेसमैन मूर्ति की। फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट की मुश्तरका हिमायत मैंने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट की मुश्तरका हिमायत की। पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हुकूमत को अपने अवाम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं जो एक शफाफ और नुमाइंदा हुकूमत के लिए कोशा हैं। किसके साथ खड़े हुए हैं? पाकिस्तानी अवाम के साथ। ये नहीं कहा कि इस वक्त जमहूरियत है और हम जमहूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इनको पता है कि शहबाज शरीफ जमहूरी हुकूमत नहीं है, वो फॉर्म 47 की चुनतखब हुकूमत है, जमहूरियत नहीं है, पीछे से वो कंट्रोल हो रहे हैं। तो इस बिल के ऊपर उन्होंने भी जो दस्तखत हैं वो कर दिए हैं। तो ये जो बिल है ये गले की हड्डी बनने जा रहा है और 6 महीने मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लगेंगे इस बिल को मंजूर होने में। फिर जो वफ्द वगैरह आ रहे हैं, जो वहाँ पर कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, IMF का जो वफ्द है वो यहाँ पर चीफ जस्टिस से उन्होंने पहले मुलाकातें की, अब जो है वो रजिस्ट्रार साहब अदालतों भी मुलाकातें करेगा। इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो उन अदालतों में हैं, उन केसेस को भी जो है वो देखेगा। तो ये वो तमाम डेवलपमेंट्स हो गई हैं जो साफ साफ ये इशारे हैं, जो साफ साफ ये बता रहा है
कि हैंड्स अप हो चुका हुआ है इमरान खान के सामने, और ये इनको अब इदराक हो चुका है कि हम इमरान खान को ज़्यादा देर अंदर नहीं रख सकते हैं। आखिर क्यों 20 तारीख के बाद इमरान खान की फैमिली से मुलाकातें नहीं करवाई गई और फिर उसके बाद जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई, लेकिन हर हरबा अपनाने के बावजूद उन हरबों में इनको जो नाकामी है उसका सामना करना पड़ रहा है। अलीमा खान साहबा से मुलाकात करवाएं, क्यों नहीं करवाते? क्योंकि अलीमा खान साहबा जाकर इमरान खान साहब को बाहर की सही सिचुएशन बताती है और इमरान खान साहब को जो मैसेज होता है वो एज इट इज़ बाहर आकर बता देती हैं। लेकिन बाकी जो मुलाकातें करते हैं तो मैसेज इमरान खान साहब का सेंसर होकर सामने आता है, आधी इंफॉर्मेशन होती है। उस आधी इंफॉर्मेशन को किस तरह से कोई यकीन कर सकता है और उसका इम्पैक्ट कैसे होगा? तो ये क्यों किया जा रहा है? ये एक लास्ट हरबा है जो अपनाया जाए और कोई डील जो है वो इमरान खान साहब से ली जाए। अब ये भी चहमुगुइयाँ की जा रही हैं कि जी इमरान खान साहब की गारंटी देने के लिए जो है वो तैयार हो गए हैं कि हम खान साहब की गारंटी देते हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे, आप उनको रिहा करें। तो अब इमरान खान साहब की रिहाई को डील से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है कि हम खान साहब को ज्यादा देर अंदर तो नहीं रख सकते। इमरान खान साहब रिहा होंगे तो कम से कम ये तासुर अगर जाए जी कि डील के नतीजे में रिहा हुए हैं, तो इससे हमारी भी एक जो सेफ एग्जिट है वो मिलेगा और फिर उसके बाद भी हम कोशिशें करते रहेंगे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा, ये बयानिया भी इनका नाकाम हो रहा है। इमरान खान डील कभी भी नहीं करेंगे। 2 साल तकरीबन होने वाले इमरान खान साहब को। और ये भी मैं आपको बताऊं कि एक रिकॉर्ड है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे ना, उन्होंने 600 से कम दिन जेल में गुजारे थे और फिर उनको फांसी दी गई और बाकी सारे मामला। तो इमरान खान साहब को 600 से ज़्यादा जो दिन है वो जेल में हो गए हैं और इमरान खान साहब जो है वो अभी भी डट कर खड़े हुए हैं और उनको तोड़े नहीं तोड़ सक पा रहे। ये तो जो मर्जी कोशिशें कर ले, डील का तासुर देते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे, बयानियां बनाते रहे। बाहर आएंगे, अवाम ने इमरान खान के साथ खड़े होना है और अवाम को मालूम है कि इमरान खान डील करके नहीं आएगा। और फिर ये वाला जो कल से हफ्ता स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें 9 मई से मुतल्लिक भी केसेस की जो समातें हैं वो होनी है। शाह महमूद कुरैशी की जमानतें हो गई हैं, तो अदालती लिहाज से भी जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, कल से जो शुरू हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मजीद जो नक्शा है वो क्लियर होगा कि क्या जो सूरत हाल है अदालती सतह के ऊपर बनती जा रही है। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो हो रही हैं। फिर इसी तरीके से 1-2 चीज़ें और भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ, थोड़े अपने में नोट्स निकाल लूँ। तहरीक के हवाले से जो इमरान खान साहब ने कहा था हम ईद के बाद शुरू करेंगे, पीटीआई जो इस वक्त पीटीआई के अंदर भी कुछ हैं ऐसे जो इमरान खान साहब से दगा या धोखा कर रहे हैं और वो उन्हीं के नुमाइंदे हैं ताकतवरों के, वो कोशिश कर रहे हैं कन्फ्यूजन फैलाने की। इसी चीज़ के पेश नज़र मुराद सईद ने अब जो चार्ज है वो संभाला है और वो ट्वीट्स करके जो लाहे अमल है वो दे रहे हैं। आज 6 अप्रैल को भी किसी कॉन्फ्रेंस एक थी, मुराद सईद ने ये किया हुआ था। 11 अप्रैल को भी ग्रैंड जिरगा होने जा रहा है और मुराद सईद खुद तो सामने नहीं आ रहे। ज़ाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर किसी एक शख्स का आप नाम लें कि जो इमरान खान के साथ वाकई लॉयल है, तो वो मुराद सईद का आप नाम लेंगे। और मुराद सईद ने ट्वीट्स के ज़रिए या दीगर ज़राए के ज़रिए जो है वो चीज़ों को तरतीब देना शुरू कर दिया है। और मुराद सईद का इस सिचुएशन में सामने आना 2 चीज़ों की तरफ इशारा करता है। या तो बिल्कुल ये अब एंड हो गए हैं मामलात और अब इमरान खान मुराद सईद वाला जो कार्ड है वो भी खेलेंगे, वो लीड करेंगे और उनके साथ जो लोग निकलेंगे और वो फिर वापस जाने वाले नहीं है। या तो फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि इस वक्त पार्टी की सूरत हाल देखकर मुराद सईद ने लीड किया कि उनका जो पैगाम होगा, उनका जो इम्पैक्ट होगा, उनके पीछे जो लोग हैं वो खड़े होंगे, क्योंकि लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट है कि ये इमरान खान के साथ खड़ा हो। और अगर कोई एक बंदा जिसके हवाले से कहें जी कि ये लॉयल है इमरान खान के साथ, यकीन के साथ जिसके हवाले से कहा जा सकता है, तो वो मुराद सईद ही हैं, उन्हीं के हवाले से कहा जा सकता है। तो उन्होंने एक लाहे अमल भी दे दिया हुआ है और तहरीक की जो तैयारियां हैं वो भी हो रही हैं। मंगल वाले दिन यानी कि अब परसों इमरान खान साहब से अलीमा खान और उनकी जो फैमिली है उनकी मुलाकात का डे है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी मिलने दिया जाएगा। देखें, अब धरने का तो ऐलान किया गया है अलीमा खान साहब की जानिब से कि अभी भी अगर नहीं मिलने दिया जाता तो हम धरना देंगे और खान साहब से हमने मुलाकात करनी है। और अगर अलीमा खान साहब की खान साहब से मुलाकात होती है तो फिर जो खान साहब बाहर आकर कहेंगे तो सारी उसमें जो क्लियरिटी है वो भी आ जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें मजीद जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी सामने आ जाएंगी। तो बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ जी कि ये जो रिजीम है, इस रिजीम का ही खात्मा होने जा रहा है
और ये शहबाज हुकूमत इसी रिजीम का नतीजा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।